नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कश्यप, लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने 5 ईयर सिटी ग्रेटेड रेगुलर कोर्स योगा में किया है, मास्टर डिग्री, एनडी किया डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, और डाइटिशियन का कोर्स किया है DNHE। साथ ही साथ हमने PhD किया है योग साइंस में, और अभी पिछले 5 वर्षों से हॉस्पिटल में एज ए योगा थेरेपिस्ट हम सर्विस करते हैं। हमारे मित्र डॉक्टर गुरुतेज बरार जी और महाजन जी के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से नेचुरोपैथी एंड योगा डॉक्टर्स मल्टीपर्पज एसोसिएशन के माध्यम से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक हाउ टू फाइट कोरोना पेन का एक योग अल्टरनेटिव थेरेपीज का एक योगिक कैप्सूल आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, पिछले दिनों में भी ऐसे न जाने कितने वायरस आए थे, चाहे वो सार्स रहा हो, चाहे फ्लू रहा हो, चाहे HIV रहा हो, चाहे वो बर्ड फ्लू रहा हो, चाहे वो अन्य प्रकार के माताजी रही हों। बहुत वायरस आए और चले गए। वायरस का आना और जाना 3 क्रम पे होता है। पहला क्रम होता है V शेप, इतना मतलब आई और चली गई, मतलब इंडेमिक, आई और चली गई। दूसरा होता है U शेप, आई और थोड़ी देर बनी रह गई और फिर चली गई, मतलब इपीडेमिक, जैसे अभी कहीं कहीं किसी किसी गांव में होता है, भारत में होता है। और लास्ट होता है आई और बनी रह गई, इट मीन्स पेंडेमिक। तो भारत में, विदेशों में तो पेंडेमिक का लेवल था ही था, भारत में भी कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में पेंडेमिक का रूप लिया। आई और लंबे समय से बनने का प्रयास किया, पेंडेमिक का स्टेटस लिया। तो अपने को कैसे लड़ना है, 2 चीजें होती हैं, हाउ टू फाइट कोरोना और हाउ टू क्योर इन द सेंस को ठीक कैसे करें। अभी हम ठीक करने के लेवल में नहीं हुए हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, सर्च हो रही हैं। अभी हम फाइट की बात करेंगे, हाउ टू फाइट कोरोना पेन, स्ट्रेस, उस पर हम बात करेंगे। 2 चीजें होती हैं, जब आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आप परेशान तब होते हैं जब वो ग्लोबल लेवल पर वो तनाव पैदा होती है। आपके एरिया में, आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव मिल जाता है तो उस एरिया में स्ट्रेस का माहौल पूरा बन जाता है, टेंशन का पूरा माहौल बन जाता है। टेंशन इन द सेंस कह सकते हैं कि उससे संबंधित कोई विचार आपके मन में बार बार आएगा। जब स्ट्रेस आपके मन में ज़्यादा होता है तो आपके माइंड बॉडी लेवल पर स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल लेवल बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को निगेटिव इंपल्सेस देता है, निगेटिव सेंसेशन, निगेटिव हार्मोन देता है, और वो इफेक्ट होता है, सारे ग्लैंड को वो डिस्टर्ब करता है। तो अपने को स्ट्रेस लेवल कम करना है। कैसे कम करेंगे, इसकी 3 टेक्निक बता दे रहे हैं आपको। सिंपल सा तरीका है। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिपक्ष भाव। आपके अंदर जिस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा विचार पैदा हो, डर पैदा हो, तनाव पैदा हो, उससे संबंधित आप प्रतिपक्ष का भाव पैदा करें। प्रतिपक्ष का भाव इन द सेंस उससे संबंधित विरोधी विचार अपने मन में पैदा करें। दूसरी बात, भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक इन द सेंस ठीक ठीक चिंतन, ठीक मनन, ठीक विचार, सब ठीक, सब कुछ ठीक होना चाहिए, सब ठीक खान पान। और गीता में कहा गया है छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखिए। यदि आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना नहीं सीखेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आप कब तक घर में बैठे रहेंगे, और सरकार आपको कब तक घर में बिठा के रखेगी, मुझे आप बताइए। सरकार आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे चुकी है, सारी बातें समझा चुकी है। आपको सरकार डंडा मार के, डंडा लेकर के आपको घर में नहीं बिठा सकती है। इसलिए समझदारी हमको और आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए घर में रह करके छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, स्ट्रेस से बचना पड़ेगा। अपने माइंड लेवल को लविंग इमोशन के साथ, हैप्पी इमोशन के साथ जीना सीखना पड़ेगा। 3 चीजें होती हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। आपको साइट्रस फूड, विटामिन C वाले, ऑरेंज वाले फूड, खट्टी वाली चीजें, ऐसी चीजें सेवन करें। ज्यादा पर्याप्त नींद लें, ज्यादा मीडिया से कनेक्ट में न रहें। 3 चीजें होती हैं, एक होता है सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। देखिए,
जब सेराटोनिन डोपामिन सेराटोनिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल बराबर होता है, तब आप लविंग इमोशन के साथ जी रहे होते हैं। आप हैप्पी इमोशन के साथ कब होते हैं? हैप्पी इमोशन के साथ आप हैप्पीनेस इमोशन के साथ तब होते हैं जब आपका कह सकते हैं हम कि एक बात आती है, उसमें कहते हैं तीनों लेवल में जब आपका डोपामिन लेवल थोड़ा सा नीचे हो और सेरोटोनिन उससे ज्यादा हो और ऑक्सीटोसिन थोड़ा सा उससे भी नीचे हो जो पहले था। ये रेशियो बताता है कि आप हैप्पीनेस इमोशन के साथ जी रहे हैं। और डिप्रेशन इमोशन क्या कहता है? आपका तीनों लेवल पूरा बहुत ज्यादा नीचे मात्रा में डाउन रहेगा। तो हमको और आपको लविंग इमोशंस के साथ हमेशा नहीं जी सकते आप, क्योंकि लविंग इमोशन हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच होता है, पैदा होता है, सम टाइम के लिए होता है, दोस्तों के बीच पैदा होता है। लेकिन आप हैप्पीनेस इमोशन को मेंटेन कर सकते हैं अपने इस हार्मोन्स के रेशियो को मेंटेन करके। अब हम बात करेंगे लंग्स को कैसे बूस्ट करें। ब्रेन में न्यूरॉन मुख्य चीज होता है, किडनी में नेफ्रॉन मुख्य चीज होता है और लंग्स में एल्वोलाई मुख्य चीज होता है। कोरोना को सबसे बड़ा जो इफेक्ट करने वाला अंग है वो लंग्स है। लंग्स के एल्वोलाई को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्राण शक्ति का विकास ही प्राण ऊर्जा का विकास है, इम्यूनिटी का विकास है, जिसका अर्थ प्राणायाम कहलाता है। प्राणों का आयाम करना ही प्राणायाम है। मतलब प्राण इन द सेंस वायु का शुद्ध सात्विक अंश ही प्राण है, और प्राणों का आयाम मतलब विस्तार, आयाम मतलब विस्तार करना ही प्राणायाम है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको सबसे अच्छा 3 प्राणायाम बता दे रहे आपको। थोड़ा सिक ब्रीथिंग करिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। एब्डोमेन ब्रीथिंग करिए, जब आप सांस ले तो पेट बाहर है, जब आप सांस छोड़े तो पेट अंदर जाए। और सिंपल आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं इससे बचने के लिए, बहुत अच्छे चीज होते हैं। कुछ आसन जान लीजिए आप। आसन में क्या कर सकते हैं? पहला आसन तो आप करिए मत्स्य आसन। मत्स्य आसन क्या करता है? आपके थाइमस को इफेक्ट करता है। इम्यूनिटी का पूरा संबंध स्प्लिन और थाइमस से होता है। थाइमोसिन की जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते, साथ ही साथ आपके बैलेंस जो हार्मोन का डिस्टर्ब होता है उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन आपको डाइट प्लान भी अपना ठीक रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको काले मिर्च, अदरक और अजवाइन, इन तीनों का काढ़ा बना करके नियमित रूप में हर 1-2 घंटे में आपको नियमित रूप से लेना पड़ेगा, जिससे आपके इस थ्रोट लेवल पर, लंग्स लेवल पर थिक जो म्यूकस है वो ना बन पाए, कफ ना बन पाए। इसके लिए आपको इस काढ़ा को लेना पड़ेगा। आसनों में बता रहा था आपको मत्स्य आसन करना पड़ेगा, और आप भुजंगासन कर सकते हैं। आप विपरीत करणी मुद्रा कर सकते हैं। आप ये वाला मुद्रा आता है, आप इसका नाम सुना होंगे आपने, इसको बोलते हैं जालंधर बंद, जालंधर बोलते हैं, जालंधर बंद कहते हैं। इसका भी अभ्यास कर सकते हैं आप। और यदि पॉसिबल हो तो आप सेतु बंद आसन करें। सेतु बंद आसन मतलब दोनों पैर को पीछे करके हाथों को कवर पे लगा लीजिए और डीपली इनहेल स्लोली एक्सहेल, डीपली इनहेल स्लोली एक्सहेल करिए। इसका अभ्यास करिए आप, और मन में विश्वास करिए कि ऐसे न जाने किस प्रकार के वायरस आए थे और चले गए, ये भी आया है और चला जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कैसे इससे क्योर करते हैं, कैसे इससे लड़ते हैं। आपकी जिंदगी में आने वाला हर तूफान जरूरी नहीं है कि वो आपको परेशान करने आते हैं। कुछ तूफान आपके जिंदगी के रास्तों के परेशानियों को, अड़चनों को साफ करने भी आते हैं। कोरोना से डरे नहीं, घबराए नहीं, कोरोना से लड़े, आयुर्वेद के साथ रहे, योग के साथ रहे, नेचुरोपैथी के साथ रहे। और हम आपके साथ बने हैं, हमारा पूरा टीम आपके साथ बना हुआ है। आपको यदि कोई समस्या हो तो आप संपर्क करिए कश्यप योगा के साथ में। डॉक्टर गुरतेज जी महाजन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अभी हम सर्विस करते हैं कानपुर के पास घाटापुर में वेलनेस सेंटर हॉस्पिटल में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इससे लड़ना है, डरना नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है। नमस्कार।